क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अब एक्सरसाइज 13.3 का। तो क्या है 6 क्वेश्चन में 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of the letter in the English alphabets in the surnames was obtained as follow, determine the median number of। नीचे जो डाटा दिया हुआ है तो हमें मीडियन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मीडियन और मीन और मोड फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले क्या निकाल लेता हूं मैं, मीडियन। मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेता हूं मैं। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 को 30 में ऐड करेंगे हो जाएगा 36, 36 को 40 में ऐड करेंगे तो 76 आ जाएगा, 76 प्लस 16 आ जाएगा 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100 और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो n इक्वल्स टू 100 आ जाएगा हमारे पास। और क्या चाहिए हमें, इस फार्मूले में जो भी टर्म्स दी हुई हैं इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी जहां पे सबसे ज्यादा रहेगी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, 440। तो 40 वाली जो रो है वह मीडियन क्लास हो जाएगी। तो एल क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 7। एल हो गया 7 और एच क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सी एफ क्या है, सी एफ क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यह लाइन हो जाएगी, मीडियन क्लास के पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 36 हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, एल हो गया, एन हो गया, सी एफ हो गया, एच हो गया, एफ चाहिए। एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 40। सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 7 प्लस एन है 100 अपॉन 2 माइनस सी एफ कितना है 36 डिवाइडेड बाई एफ कितना दिया हुआ है 40 और मल्टीप्लाई में एच दिया हुआ है 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 40, 40 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस 14 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस 14 3 जा 42 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ से फाइनल आंसर मैं लिख लेता हूँ, मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस, इसे डिवाइड करेंगे तो नंबर हमारे पास आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 4 1 जा 4 डेसिमल 0 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 718.05। यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मीडियन का। तो अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है हमें मीडियन इक्वल्स टू कितना आया हुआ है 8.05। अब क्या फाइंड करते हैं, मीडियन हो गया, मीन फाइंड करते हैं। मीन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्या चाहिए हमें, एक्स आई क्लास मार्क चाहिए। क्लास मार्क का क्या फार्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट कितना है 1 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2.5। यहाँ पे आ गया 2.5 और इसी तरीके से आगे भी फाइंड करा जा सकता है। 4 प्लस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू 11 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5.5 आगे इसी तरीके से एक्स आई निकाला जा सकता है। 3 ऐड करते जाइए, 3 ऐड करता जाऊंगा तो 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8.5
8 + 3 11.5, 11 + 3 14.5, 14 + 3 17.5 xi हमें मिल चुका है। अब क्या चाहिए, डी इक्वल्स टू होता है xi माइनस ए। xi का कॉलम निकाला जा चुका है और ए होता है एज्यूम मीन। तो xi की बीच वाली कोई भी वैल्यू ले लीजिए। तो एज्यूम मीन मैं मान लेता हूं, कहाँ पे लिख लूं, यहाँ पे a इक्वल्स टू 8.5। 8.5 मिल गया तो हमें डी चाहिए, तो 2.5 माइनस ए कितना दिया हुआ है 8.5, तो यह हो जाएगा 6 -6। तो यहाँ पे आ गया -6। इसी तरीके से आगे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5.5 माइनस 8.5 इक्वल्स टू आ जाएगा -3। यहाँ पे -3, फिर 0 आ जाएगा, 0, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9। इस तरीके से डी निकाला जा चुका है। अब क्या चाहिए हमें, FI चाहिए। FI क्यों चाहिए, क्योंकि x बार मीन इक्वल्स टू होता है, a प्लस सिग्मा FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI की वैल्यू अभी निकाली गई थी, कितनी थी, 100। सिग्मा FI टोटल कितना था, 100। और FI पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यह हो गया फ्रीक्वेंसी को DI से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 6 जा 36 माइनस 36 और 30 मल्टीप्लाई 3 -90 40 मल्टीप्लाई 0 0 16 3 जा 48 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36। और यहाँ से सिग्मा FI इक्वल इसे ऐड करेंगे तो नंबर हमारा आ जाएगा 36 कैंसिल हो गया, -90 + 48 + 24 आ जाएगा -18। सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8.5 प्लस सिग्मा FI -18 डिवाइडेड बाई 100। और सॉल्व करते हैं इसे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई 19 डिवाइडेड बाई -18 डिवाइड करेंगे 100 से, तो यह हो जाएगा 0.18। इसे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 8.32 x बार हमारा मीन आ चुका है। तो हमें मीन मिल चुका है, मीडियन मिल चुका है। अब फाइंड करते हैं मोड। मीन और मीडियन मिल चुका है, फाइंड करते हैं मोड। मोड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में H। तो सभी टर्म्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास के लिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रहेगी वो मॉडल क्लास हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 40 की है, तो यह मॉडल क्लास हो जाएगा। तो सभी की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी। तो हमें F1, F2 और F0 मिल गया है। L और H चाहिए। L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट यानी 7। H क्या है, क्लास विड्थ यानी 10 - 7 = 3। सभी की वैल्यू लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो आ जाएगा 7 प्लस F1 मीन्स 40 माइनस F0 30
डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 30 माइनस 16 मल्टीप्लाई h कितना दिया हुआ है 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 46 मल्टीप्लाई 3, तो यह हो जाएगा 7 प्लस 10 अपान तो यह हो जाएगा 34 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 30 अपान 34। फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा मोड इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.88 आ जाएगा 7.88 हमें नंबर मिल गया मोड। और इसी के साथ देख सकते हैं मोड मिल गया, मीन मीडियन तीनों की वैल्यू आ चुकी है और इसी के साथ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 13.3 का यह लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ मीडियन फाइंड करना है, जिसकी काफी सारी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ CF। निकालने के लिए सबसे पहले 2 को लिख लेना है, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 3 28, 28 + 2 30। टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा n = 20। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई में H। तो इस फार्मूले में जितने टर्म दिए हुए हैं सभी की वैल्यू हमें अगर जाननी है तो इस टेबल की हमें मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। मीडियन क्लास के लिए हमें क्या निकालना है, n/2 मीन्स 30/2 इक्वल्स टू 15। 15 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम को देखिए, 15 के जस्ट बाद वाला नंबर देखना है। 15 के बाद क्या आ रहा है, 15 के बाद क्या आ रहा है 19, 15 के बाद 19 है, यानी 19 वाली रो मीडियन क्लास हो जाएगी। तो मीडियन क्लास हमें मिल गई है 19 वाली रो। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी दी हुई है 55। H क्या होता है क्लास विड्थ, यानी 60 - 55 5। और क्या चाहिए, N हो गया, L हो गया, H हो गया, CF इक्वल्स टू क्या होता है, CF इक्वल्स टू होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी 13। और H क्या हो जाएगा क्लास विड्थ, H तो हो चुका है, F चाहिए। F क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 6। सभी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 55 प्लस n/2 मीन्स 30/2 माइनस CF 13 डिवाइडेड बाई F 6 मल्टीप्लाई H 5। तो यहाँ से हो जाएगा 55 प्लस 15 माइनस 13/6 और मल्टीप्लाई 5। यहाँ से हो जाएगा 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाई 5 और यह हो जाएगा 55 प्लस 10/6। 55 प्लस 10/6 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 1 जा 6, डेसिमल 4 आ गया। तो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36
और फिर से 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 10/6 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 2 डिजिट तक नंबर ले लेता हूँ। यहाँ पे 1.76, 6 को 7 कर दिया गया तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा फाइनल 56.67। 56.67 हमारा मीडियन आ गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ यह एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है और इस एक्सरसाइज के साथ यह चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।